So my dear students, let's start the next sentence. Now this one is easy for you. आपने geography में 10th में पढ़ा है. The volcano on the island is dormant. हमने dormant volcano पढ़ा है. कौन सा होता है dormant volcano? जल्दी से inactive. Dormant means inactive. Now the next. जल्दी जल्दी करेंगे अब. Now person who equivocates. Now see the pronunciation. Equivocates should not be relied upon. Now पहली बात तो relied upon मतलब to trust, जिस पे आप भरोसा कर रहे हो. सेंटेंस ये कह रहा है कि that means जो पर्सन इक्विवोकेट हो उस पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं. तो कैसा? डिसीव अदर्स. डिसीव मतलब जो धोखा देता है. टेल्स लाइज जो झूठ बोलता है. फ्लैटर्स जो मक्खन लगाता है. और जो गिव्स मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स. मिसलीडिंग स्टेटमेंट मतलब आपको गलत डायरेक्शन देता है, आपको मिसलीड करता है. वो झूठ नहीं बोल रहा, वो जानबूझ के आपको मिसलीड कर रहा है, वो अलग ही कोई चीज बता रहा है. तो इक्विकेट्स मीन्स गिव्स मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स. नाउ द नेक्स्ट. The newspaper reports were mendacious. Now आजकल जो हो रहा है, sometimes whenever you watch the news, इतना ज्यादा ड्रास्टिक न्यूज वो प्रेजेंट करते हैं कि यू गेट स्केर्ड. और क्या हर बार जो भी न्यूज आपको दिखाई जाती है वो 100% एक्यूरेट है, वो 100% ट्रूथफुल है? I always say this thing कि never depend on one news channels. जरूरी नहीं है कि वो हर चीज आपको सच बता रहे हैं. उनको जो आपको दिखाना है वो वैसा ही आपको दिखा रहे हैं. Now इसी फील से, इसी मूड से the newspaper reports were mendacious. Mendacious means mischievous. Mischievous means बदमाशी वाली. Naughty तो wrong. Truthful means सच्ची. Provocative that means भड़काने वाली. Provocative means भड़काने वाली. Next is false. False means झूठी. Now mendacious means intentionally giving untrue news. That means जानबूझकर झूठी खबर देना, जानबूझकर फॉल्स बताना, गलत बताना, झूठ बताना. That means mendacious. वो जानबूझ के रिपोर्ट वैसी बनाई गई है. ओके, तो आंसर इज फॉल्स. आंसर इज झूठी, गलत. नाउ द नेक्स्ट. द प्रीस्ट प्रोनाउंस्ड बेनेडिक्शन. ना पहली बात कौन? प्रीस्ट कौन है? जैसे हमारे यहाँ मंदिर में पंडित होते हैं, पंडित प्रीस्ट, वैसे ही चर्च में प्रीस्ट होते हैं. दोनों ही एक ही काम कर रहे हैं, वो मंदिर में या चर्च में पूजा कर रहे हैं. ओके, नाउ प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस करना, बोलना, प्रोनाउंसिएशन बोलना. प्रोनाउंस्ड बेनेडिक्शन. तो प्रीस्ट ने क्या बोला? जब आप मंदिर में जाते हो, जो भी पुजारी है, जो भी पंडित है वहां पर, अगर आप मंदिर जा रहे हो, what they will say to you या what they are doing, they are worshipping, they are performing some rituals. Rituals means कुछ वो रीति रिवाज से कुछ पूजा कर रहे हैं, check it out. Good wishes, blessings, appreciation और punishment. अब धीरे धीरे एलिमिनेट करते हैं. प्रीस्ट, जब आप मंदिर में जा रहे हो, वो पुजारी आपको पनिशमेंट देगा? नो. पुजारी आपकी तारीफ करेगा? क्यों? वहां बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो क्या सबकी तारीफ कर रहा है? नो. तो दिस इज रॉन्ग. नाउ ब्लेसिंग्स और गुड विशेस. ब्लेसिंग्स मतलब अच्छी विशेस देना. गुड विशेस, हैप्पी न्यू ईयर, गुड विश. बेस्ट ऑफ लक, गुड विश. नाउ विशेस और ब्लेसिंग्स में फर्क है. ब्लेसिंग्स मतलब दुआएं देना, ब्लेसिंग्स मतलब दुआएं देना. गुड विशेस मतलब आप विश कर रहे हो किसी को बहुत अच्छे से. नाउ यहां पर
प्रीस्ट आपको क्या दे रहा है? हमेशा खुश रहो, आशीर्वाद। ब्लेसिंग्स मीन्स आशीर्वाद, दुआएं। तो बेनेडिक्शन मीन्स इट इज अ सॉर्ट ऑफ प्रेयर। ये एक तरह की प्रेयर होती है जो चर्च में आफ्टर द वर्शिप बोली जाती है। दैट मीन्स आशीर्वाद के फॉर्म में सबके लिए बोली जाती है। तो दैट मीन्स दैट इज ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। जैसे हम आरती करते हैं, हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, आरती करने के बाद सब लोग सबके लिए आशीर्वाद या अच्छी खुशियां मांगते हैं, दैट इज बेनेडिक्शन। नाउ हर हैबिट्स आर इनोशियस। बात किसकी हो रही है? आदतों की। उसकी आदतें कैसी हैं? यूजफुल आदतें, काम में आने वाली है? नो। इंजूरियस मीन्स डेंजरस, कॉजिंग नो हार्म और बैड। तो यहाँ यूजफुल, तो हैबिट यूजफुल कनेक्ट नहीं हो रहा। इंजूरियस, हैबिट्स इंजूरियस होगा, हैबिट इंजूरियस होगा, कुछ काम इंजूरियस होता है, हैबिट्स। नाउ कॉजिंग नो हार्म, दिस इज द राइट है ना, हार्मलेस। इनोशियस मीन्स हार्मलेस। उसकी अगर कुछ आदतें हैं भी सही जो गलत हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ओके, तो आंसर इज कॉजिंग नो हार्म। नाउ द नेक्स्ट, आई इन्वेड हर फॉर हर डिफरेंट आउटलुक। मैंने उसको इन्वे किया उसके अलग से रवैये के लिए। आउटलुक मीन्स बिहेवियर, योर प्रेजेंटेशन, आपका खुद का प्रेजेंटेशन कैसा है, इन योर ड्रेसिंग सेंस, इन योर बिहेवियर, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, आउटलुक। ठीक है, अब मैंने उसको क्या रिएक्शन दिया उसके डिफरेंट बिहेवियर पे। चेक आउट द ऑप्शंस। क्रिटिसाइज, हमने अभी क्रिटिसाइज किया है, हमने क्रिटिसाइज वर्ड किया है। योर पेरेंट्स आर योर बिगेस्ट क्रिटिक्स, दे क्रिटिसाइज यू ऑन योर मिस्टेक्स, दैट मीन्स दे इवैल्यूएट यू। क्रिटिसाइज कब करेगा कोई इंसान? जब आपको वो पूरी तरह ऑब्जर्व कर रहा है, वो इवैल्यूएट कर रहा है कि आप में क्या गलत है क्या सही है। क्लियर? अगर कोई क्रिटिसाइज, कोई इवैल्यूएट ही नहीं कर रहा, कोई ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा, तो वो किस बेस पे क्रिटिसाइज कर रहा है आपको? क्रिटिसिज्म होने के लिए डीप इवैल्यूएशन एंड ऑब्जर्वेशन नेसेसरी है। तभी तो आप किन चीजों पे क्रिटिसाइज करना है, कहाँ क्रिटिसाइज करना है पता होगा। तो वन ऑप्शन क्रिटिसाइज, वी कीप दैट कंसिडर्ड। ना रिब्यूक्ड, रिब्यूक्ड का मतलब ध्यान रखना बच्चा, ये बार बार एग्जाम में आता है किसी भी फॉर्म में। रिब्यूक मीन्स टू स्कोल्ड, दैट मीन्स बहुत डांट फटकार लगा देना, गुस्से में चिल्ला देना, डांट लगा देना। तो रिब्यूक मीन्स टू स्कोल्ड। नॉट डिसलाइक, मैंने उसको डिसलाइक किया, मैंने पसंद नहीं किया, या मैंने अप्रिशिएट किया, मैंने उसकी तारीफ की। क्या किया मैंने उसको पसंद किया या ना पसंद किया, उसके डिफरेंट आउटलुक के लिए। क्या ऑप्शन होगा? ना, इन्वेड का मतलब होता है क्रिटिसाइज। इन्वेड मतलब क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज कैसे? मैंने उसको पूरा ऑब्जर्व किया, उसके आउटलुक को, उसके बिहेवियर को, उसके प्रेजेंटेशन को, उसका जो अलग तरीके का प्रेजेंटेशन था उसको पूरा ऑब्जर्व किया, उसके बाद मैंने इवैल्यूएट करके उसको क्रिटिसाइज किया। तो इन्वेड मीन्स क्रिटिसाइज्ड। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, द कन्विक्ट ingenious explanation brought tears in everyone's eye. Now convict मतलब जिस पे चार्ज लगा है, वो दोषी नहीं है। Now see, accused, accused मतलब दोषी। इसका एक और वर्ड गिल्टी, गिल्टी मतलब दोषी। कन्विक्ट मतलब जिस पे इल्जाम लगा है जो साबित नहीं हुआ अभी। एक्यूज मतलब दोषी, साबित हो गया। कन्विक्ट जिस पे इल्जाम साबित नहीं हुआ है। कन्विक्ट इंजीनियस एक्सप्लेनेशन ब्रॉट टीयर्स इन एवरी आई। जब वो इंसान जिस पे इल्जाम लगा है वो अपनी सफाई दे रहा था, एक्सप्लेन करना समझाना, सफाई दे रहा था, तो जितने लोग कोर्ट रूम में बैठे थे सबकी आंखों में आंसू आ गए। तो वो कैसी सफाई होगी? सी, कैंडिड, सीक्रेट, इनसिंसियर और कंसिस्टेंट। अब दो ऑप्शंस अगर एलिमिनेट करना है, इनसिंसियर, अगर आप इनसिंसियर सफाई दे रहे हो तो कोई रोएगा कैसे? दैट मीन्स आपने कुछ तो ऐसा बोला है कि इट हैड टच एवरीवन्स हार्ट,
सबको वो चीज दिल पे लगी है इसलिए सबकी आंखों में आंसू आ गए, कुछ इमोशनल। नाउ कंसिस्टेंट, नो, कंसिस्टेंट मीन स्टेबल, स्टेबल है नहीं, कुछ तो इमोशनली हाई बोला है उसने कि हर एक की आंखों में आंसू था। नाउ सीक्रेट, उसने कुछ सीक्रेट खोला अपना, लेट्स चेक। नाउ कैंडिड, व्हाट डू यू मीन बाय कैंडिड? आपके अगर आप फोटो क्लिक्स कर रहे हो, अगर आप स्नैप्स क्लिक कर रहे हो, यू गिव अ कैप्शन कैंडिड क्लिक, कैंडिड क्लिक, कैंडिड मीन्स विदाउट एनी प्रिपरेशन, एफर्टलेस, नेचुरल, दिल से। दैट मीन्स आपने कुछ प्लान नहीं किया, विदाउट एनी प्लान, दैट मीन्स एकदम हार्टली, एकदम इमोशनली। इफ कैंडिड क्लिक है दैट मीन्स आपने कुछ उसके लिए पोस्चर नहीं डिसाइड किया, आपने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, एकदम फ्रैंक, पर्सनल। तो कैंडिड मीन्स विदाउट एनी प्रिपरेशन। तो उसका एक्सप्लेनेशन कैसे था? कुछ बनावटी नहीं था, वो दिल से था, वो क्लियर था, वो विदाउट एनी प्रिपरेशन था, वो किसी बिना झूठ के था। दैट वॉज कैंडिड। तो इंजीनियस मतलब कैंडिड, फ्रैंक, क्लियर, हार्टली, विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी एफर्ट, दैट इज कैंडिड। नाउ द नेक्स्ट, द इनॉर्मिटी ऑफ द पॉपुलेशन problem is irksome. Now enormity of the population problem is irksome. Irksome means very dangerous, बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल, जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे। इनॉर्मिटी, इनॉर्मिटी से पहले एक वर्ड जो आपने किया हुआ होगा, इनॉर्मस। इनॉर्मस मीन्स बहुत ज्यादा, इनॉर्मस, इनॉर्मिटी मिलते जुलते। नाउ चेक आउट इंटेंसिटी, इंटेंस मीन्स बहुत ज्यादा, लेकिन इंटेंसिटी किसी फीलिंग की, यहां प्रॉब्लम की बात हो रही है। वास्टनेस, क्रुएल्टी इज अ रॉन्ग ऑप्शन। फ्रेगाइल, नाउ व्हाट यू मीन बाय फ्रेगाइल? फ्रेगिलिटी या फ्रेगाइल मीन्स वीक, दैट मीन्स डेलिकेट, दैट मीन्स नाजुक। द ग्लास इज फ्रेजाइल, दैट मीन्स नाजुक। आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जब भी पैक होके आते हैं, कार्टन के ऊपर लिखा होता है फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर, मीन्स नाजुक, मीन्स डेलिकेट। तो फ्रेजिलिटी तो रॉन्ग। आंसर इज वास्टनेस, मीन्स बहुत ज्यादा बड़ी, ह्यूज। इनॉर्मस बहुत बड़ी, बहुत ह्यूज। नाउ द नेक्स्ट, एग्जैगरेशन ऑफ फैक्ट्स। नाउ अगेन आपने किया हुआ है ये। एग्जैगरेशन मीन्स हमने ये पोएटिक डिवाइसेस में भी किया है, एग्जैगरेशन ऑफ द सीन, एग्जैगरेशन ऑफ द फीलिंग। एग्जैगरेट करना, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना। एग्जैगरेशन, बड़ा चढ़ा के बताना। किसकी बात हो रही है? ऑफ फैक्ट्स। जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी सच्चाई है, जो भी तथ्य हैं, उनको बहुत बढ़ा चढ़ा के जब बताया जाता है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बात है बढ़ा चढ़ा के बताना। सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग ऑप्शन। नेगेशन भी रॉन्ग, नेगेशन मीन्स नेगोशिएट करना, बातचीत करना ना। इमेनिसिपेट करना, किसी की भावनाओं को समझना। ओके, नाउ एम्प्लीफिकेशन कहाँ सुना है हमने? आपकी म्यूजिक सिस्टम में एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर क्या करता है? वो साउंड को इंक्रीज करता है। तो एम्पलीफाई करना, बढ़ाना। एम्पलीफिकेशन करना, बढ़ाना। एग्जैगरेशन करना, बढ़ाना। तो राइट ऑप्शन इज एम्पलीफायर, इमेनिसिपेशन नहीं। एम्पलीफिकेशन मीन्स बढ़ाना, एम्पलीफायर। नाउ द नेक्स्ट, आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही बिकेम इंसॉल्वेंट। हमने अभी अभी वर्ड किया है इंसॉल्वेंट। उसकी फादर की डेथ के बाद वो इंसॉल्वेंट हो गया। I gave you this word recently, अभी because this word always comes in the exam. Insolent means insulting, insolvent means bankrupt, means वो लॉस में है, means उसके ऊपर बहुत कर्जा है। तो क्या वो फादर की डेथ के बाद रिच हुआ? रॉन्ग। पुअर हुआ? रॉन्ग। नॉनचैलेंट मीन्स इंडिफरेंट, जिसको मतलब नहीं है किसी से। आंसर इज बैंकरप्ट। इंसॉल्वेंट मीन्स बैंकरप्ट। नाउ द नेक्स्ट, ही इंड्यूसेस ह्यूमन बीइंग्स to want things they don't want. Now सेंटेंस का मीनिंग समझो। He induces human beings, वो human beings को क्या करता है?
कि वो उन चीजों को चाहें, उन चीजों की डिमांड करें जिन चीजों की उनको जरूरत ही नहीं है। इससे पहले आई गिव यू वन एग्जांपल जिससे आप इस सेंटेंस को कनेक्ट कर पाए। एडवर्टाइजमेंट्स, नाउअडेज एडवर्टाइजमेंट्स इंड्यूसेस पीपल टू डिमांड थिंग्स विच दे डोंट इवन नीड। आजकल जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो ऐसी ऐसी चीजें दिखा रहे हैं और लोगों के दिमाग में उन चीजों की दिमाग में डिमांड क्रिएट कर रहे हैं जिसकी उन्हें जरूरत ही नहीं है। वन मोर, इस एडवर्टाइजमेंट्स फॉर स्पेशली किड्स या किड्स स्टफ के जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, दे इंड्यूस द किड्स टू डिमांड दोज थिंग्स विच दे रियली डोंट नीड इवन, जिसकी उनको जरूरत भी नहीं है, उन चीजों की डिमांड करते हैं बच्चे उन एडवर्टाइजमेंट्स को देख के। तो वो एडवर्टाइजमेंट उनको क्या करते हैं, चेक इट आउट, इन्फ्लुएंस करते हैं, उन पे प्रभाव डालते हैं। डिक्टेट करना, ऑर्डर देना, परसुएड करना, भड़काना। दैट मीन्स किसी चीज को पोक करना, प्रोवोक करना, किसी चीज को और आगे बढ़ाना, एप्रिशिएट, तारीफ करना। नाउ दिस इज रॉन्ग। इन्फ्लुएंस और परसुएड, तो एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं, परसुएड करते हैं, आपको पोक करते हैं। दैट मीन्स आप उन चीजों के बारे में सोचो। परसुएड करना, आपको बूस्ट करना, आपको पैम्पर करना, आपको बार बार उस चीज के पीछे लगना। तो आंसर इज परसुएड। दिस इज द थिंग। नाउ द नेक्स्ट, his information is not authentic. Now this word always comes. Authentic means documents के लिए ये word use होता है। Documents are authentic. Authentic असली, उसका opposite फर्जी। Now notes authentic, currency authentic, उसका opposite currency के लिए अगर नकली word use करना है तो counterfeit. These notes are काउंटरफिट, मीन्स नकली, और करेंसी असली है मीन्स ऑथेंटिक है, मीन्स जेन्युइन। क्लियर? तो ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन, असली। द मोबाइल इज ऑथेंटिक, जेम्स रियल जेम्स, ऑथेंटिक जेन्युइन मतलब असली। नाउ द नेक्स्ट, ही इज नॉट कट आउट टू बी अ टीचर। ये हमने जब फ्रेजल वर्ब किए थे बच्चा, इफ यू आर फॉलोइंग माई लेक्चर सिंसियरली, कुछ वर्ड्स बार बार हम यूज कर ही रहे हैं। कट आउट, मैंने स्पेशली फ्रेजल वर्ब का एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब किए थे। कट आउट का मतलब होता है सूटेड। he is not cut out to be a teacher means he is not suited to be a teacher. This is a phrasal verb. Now next, the chief minister reprimanded them for their methods of handling the public. Now see, there is one printing mistake here. It is them. Now just read. The chief minister reprimanded them for their methods of handling public. Chief minister ने उन लोगों को क्या बोला, रिप्रिमांड किया। रिप्रिमांड मतलब कैसे निकलेगा, किस लिए बोला, कि वो कैसे पब्लिक को हैंडल कर रहे हैं, उस चीज पर चीफ मिनिस्टर ने अपना रिएक्शन दिया। क्या रिएक्शन है, एड्यूलेटेड, एड्यूलेट करना, मिलावट करना। तो क्या वो पब्लिक से रिएक्ट करने में मिलावट कर रहे थे? नो, दिस इज रॉन्ग। स्कोल्डेड सिवियरली, डिसअप्रूव्ड ऑफ, रॉन्ग। सस्पेंडेड, सस्पेंडेड, रॉन्ग। आंसर इज स्कोल्डेड सिवियरली। रिप्रिमांड करना, बुरी तरह डांट लगाना। अभी अभी हमने रिप्रिमांड के लिए एक वर्ड किया है, रिब्यूक, रिप्रिमांडेड एंड स्कोल्ड सिवियरली। ये एक दूसरे के सिनोनिम हैं। नाउ द नेक्स्ट, नाउ सिन इज द सोल कैलामिटी। सिन इज द सोल कैलामिटी दैट अ वाइज मैन शुड एप्रीहेंड। पहले सिन का मतलब समझो। सिन मतलब एविल, मतलब बुराई, मीन्स बुराई। पाप, वन मोर वर्ड, पाप। Now sin is the soul. Soul means single. Calamity, calamity means bad time, मुसीबत।
Sin is the sole calamity that a wise man means समझदार इंसान, apprehend. अब सेंटेंस का फील क्या आ रहा है? I have told you हर सेंटेंस में हिंट छुपा है. पाप ही एक ऐसी मुसीबत है जिससे समझदार इंसान को क्या करना चाहिए? Let's check out. Again I am explaining the sentence. एक समझदार इंसान को हमेशा पाप करने से क्या करना चाहिए? गिव अप करना चाहिए, डिस्करेज होना चाहिए, कॉम्प्रीहेंड मतलब डिटेल, कॉम्प्रीहेंशन, ना फियर. पाप करने से एक समझदार व्यक्ति को गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए पाप करना, या पाप करने से डरना चाहिए. आंसर इज फियर. कि कभी भी हमें गलती से भी कोई पाप ना हो जाए, हमें इस चीज से डरना चाहिए. बिकॉज उस पाप का पनिशमेंट नहीं. डेथ इज द पनिशमेंट फॉर सिन. बिकॉज देयर इज वन सेइंग इन बाइबल, डेथ इज द पनिशमेंट फॉर सिन. मीन्स पाप की सजा मौत है. तो एक समझदार व्यक्ति हमेशा पाप करने से डरेगा. तो एप्रीहेंड मीन्स फियर. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस. वी मस्ट बी प्राउड ऑफ अवर कल्चरल हेरिटेज. ये तो इजी है. हेरिटेज मतलब जो हमें अपने पास से मिला है, हमने नहीं बनाया. थिंग्स वी मेक फॉर अवर सेल्फ, रॉन्ग. थिंग्स वी हैव लॉस्ट, रॉन्ग. Things we do for others, wrong. Things we have from the past. Heritage मतलब जो हमें पास से मिला है. Clear? Now the next. Momentous changes are taking place in the social and economic life of India. Now see, momentous. Notorious means badmash, naughty. So this is wrong. Momentary means for a short period. तो फॉर अ छोटे से स्मॉल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिया. क्या छोटे छोटे टाइम पीरियड के चेंजेस हो रहे हैं? लेट्स चेक. ऑफिशियल चेंजेस हो रहे हैं? नो. सी द लास्ट वर्ड, इनॉर्मस. हमने अभी किया है. इनॉर्मस मीन्स मासिव, बहुत बड़े लेवल पे, ह्यूज, वास्ट. तो क्या होगा? इनॉर्मस. मोमेंटियस मीन्स इनॉर्मस. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस. हिज कंडीशन डिटोरिएटेड डे बाय डे. उसकी हालत दिन पर दिन कैसी हो गई? लेट्स चेक आउट. वेंट बैड, ग्रीव वर्स, वेंट डाउन, ग्रीव बैड. ना मिलते जुलते वर्ड है. जब डिटोरिएटेड, वेंट बैड और ग्रीव बैड, वेंट बैड और ग्रीव बैड. अब इन दोनों को रखते हैं बीच में. वेंट डाउन तो गलत ही है. वर्स, बैड और वर्स, ज्यादा गलत कौन सा है, ज्यादा इंपैक्टफुल कौन सा है? दिस इज कंपैरेटिव डिग्री. बैड, वर्स, वर्स्ट. तो इससे भी ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग है तो वर्स. तो बैड यहां पे भी गया, यहां पे भी गया. आंसर इज वर्स. उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती चली गई. उसकी हालत दिन पर दिन बदतर होती चली गई. मतलब बुरी से भी बदतर. बैड मतलब बुरी. यहां पे हालत बुरी से भी ज्यादा खराब हो गई. दैट मीन्स बदतर हो गई. दैट मीन्स वर्स. नाउ द नेक्स्ट. शी इज प्रिटी इंसिपिड यंग लेडी. नाउ इसको ध्यान से सुनना, स्पेशली द बॉयज. पे अटेंशन. इंसिपिड यंग लेडी. वो एक बहुत इंसिपिड लड़की या लेडी है. कैसी है वो लड़की? चेक इट आउट. क्लेवर, बहुत होशियार. लेजी, आलसी. डल, लीन मतलब बहुत दुबली पतली. कैसी लड़की है बताओ? हैव यू गिवन दिस कॉम्प्लीमेंट टू योर गर्लफ्रेंड्स कि यू आर इंसिपिड? और अगर उसने इतनी अच्छी वो कैब नहीं पढ़ी तो शी मस्ट बी हैप्पी. पर अगर उसने वो कैब पढ़ी है, अगर उसकी वो कैब अपडेटेड है, तो that girl will give you a slap on your face if you will use this word in complimenting that word. Because insipid, now see, अगर हम insipid किसी चीज के लिए बात कर रहे हैं, सपोज किसी डिश के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो insipid का मतलब आएगा tasteless. अब यहां don't take it with a person.
अगर इंसिपिड किसी भी अदर थिंग के लिए बात हो रही है, इंसिपिड किसी अदर थिंग के लिए बात है, तो वो है कलरलेस, फेडेड, अनइंटरेस्टिंग, अनअट्रैक्टिव। अब कैसी है आपकी गर्ल इनमें से? डल। इंसिपिड मीन्स अनअट्रैक्टिव, डल, uninteresting. That means insipid. Clear? So never use this word in complimenting your girlfriend. Okay. Now the next. It is the difficulty or scarcity of a thing that makes it precious. कोई भी चीज precious तब होती है जब वो कम है, बहुत ज्यादा है तो वो precious नहीं है। जैसे हमारे जेम्स, जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, दैट्स व्हाई दे आर एक्सपेंसिव, क्योंकि वो कम है इसलिए वो प्रीशियस है ना। स्कैरसिटी आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है, आप बायोलॉजी में भी पढ़ते हो, स्कैरसिटी ऑफ विटामिन्स। तो स्कैरसिटी मीन्स इनसफिशिएंसी, दैट मीन्स कम होना नंबर में, दैट मीन्स नंबर में कम होना। नाउ इनसफिशिएंसी या स्कैरसिटी, इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा सरप्लस, दैट मीन्स जरूरत से ज्यादा, ये जरूरत से कम। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, वी शुड नॉट अलाउ एडवर्सिटी टू डिस्करेज अस। नाउ ये हमें पता है, एडवर्सिटी का मैं आपको पहले एंटोनिम बता दूं ताकि आप करेक्ट उसको कनेक्ट कर सके। एडवर्सिटी का एंटोनिम है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मीन्स गुड लक, मीन्स गुड टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम न्यू ईयर विश करते हैं किसी को, हम क्या बोलते हैं? जस्ट हैव अ प्रॉस्पेरस ईयर, हैव अ प्रॉस्पेरस दीपावली, हैव अ प्रॉस्पेरस टाइम, मतलब अच्छा वक्त, अच्छी किस्मत, ये साल आपके लिए खुशियों भरा आए, समृद्धि भरा आए। प्रॉस्पेरस या प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि होना, मीन्स गुड लक होना। तो जब प्रॉस्पेरिटी मतलब गुड लक, एडवर्सिटी मतलब बैड लक। गॉट इट ना? बैड लक के लिए पॉवर्टी, डार्कनेस। ना डार्कनेस तो यहां गलत, अनफ्रेंडली क्रिटिज्म बिल्कुल ही गलत। ना एडवर्सिटी मीन्स टाइम ऑफ ट्रबल, मीन्स मुसीबत का समय। सेंटेंस को पढ़ो, वी शुड नॉट अलाउ एडवर्सिटी, दैट मीन्स बुरा वक्त हमें डिस्करेज ना कर सके। हमें कभी भी ऐसे नहीं होना देना कि बुरा वक्त आया है और हम डिस्करेज हो जाए। नो, जस्ट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आई ऑलवेज से डोंट बी अफ्रेड ऑफ प्रॉब्लम्स, जस्ट बी स्ट्रॉन्ग टू फेस द प्रॉब्लम। बेटा मुश्किलें तो आएंगी ही और आएंगी ही, और मुश्किलें आनी ही चाहिए, तभी तो यू कैन एनालाइज योरसेल्फ, तभी तो आपको अपने अंदर की ताकत पता चलेगी। अगर मुश्किलों से लड़ोगे नहीं तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे? मुश्किलों के आगे रोना नहीं है, मुश्किलों के आगे डट कर सामना करना है और जीत कर सामने आना है। एंड आई नो यू ऑल आर माई वॉरियर्स। लड़ के सामने आना है, डर के छुपना नहीं है। तो डोंट अलाउ एडवर्सिटी टू डिस्करेज यू। जो भी टाइम है, now take the example of today's time, we all are suffering from a lockdown, we all are facing a lockdown। तो क्या हमने जीना छोड़ दिया? तो क्या हम रो रहे हैं? No, we are overcoming the problem, हम ओवरकम हो रहे हैं। आप लोग क्लासरूम में नहीं हो तो क्या आपने पढ़ना छोड़ दिया या हमने आपको पढ़ाना छोड़ दिया? कुछ भी नहीं, आप घर बैठ के पढ़ रहे हो, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। That means we have learned to overcome the problem, and that should be the spirit. Yeah? Now check out the next sentence. He is very obliging by nature. Now obliging means what? Obliging, आप vote of thanks देते हो, I am very obliged. Obliged का मतलब होता है thankful। हमेशा याद रखना, obliged means thankful. Now obliged means thankful. This is the correct option. Now the next, she thought that
रनिंग इनटू हर ओल्ड फ्रेंड वाज अ स्ट्रोक ऑफ फेट। फेट मतलब लक, फेट मतलब किस्मत, ठीक है, फेट मतलब किस्मत। नाउ स्ट्रोक ऑफ फेट मीन्स किस्मत से, स्ट्रोक ऑफ फेट किस्मत से। अब टू रन इनटू हमने फ्रेजल वर्ब में किया है। रन इनटू मीन्स मीटिंग समवन बाय चांस, एकदम किसी से मिल जाना, अब किसी इंसान से भी और कोई चीज से भी। Yesterday I ran into my old photographs when I was cleaning my cupboard. जब मैं कबर्ड साफ कर रही थी कल, तो मुझे एकदम से मेरे पुराने फोटोग्राफ्स मिल गए। तो run into means to get something by chance और to meet something by chance, एकदम से suddenly। ना अब आप easily इस चीज का आंसर दे पाएंगे, meeting by chance। Clear? Now the next sentence. He was charismatic leader. हमने वर्ड किया है करिश्मा, करिश्मा बाइक पता है आपको। नाउ व्हाई दैट नेम करिश्मा इज यूज्ड फॉर दैट बाइक, व्हाई दैट ब्रांड नेम इज यूज्ड, सो दैट इफ अ पर्सन विल ड्राइव द बाइक करिश्मा, ही विल हैव दैट करिश्मेटिक पर्सनैलिटी। करिश्मेटिक मीन्स सबसे अलग, ग्रेसफुल, चार्मिंग, अट्रैक्टिव। तो करिश्मा मीन्स योर चार्म, impression. Now check out. Exceptionally fascinating. यही हमको आंसर मिल गया। Exceptionally fascinating means उसके जैसा कोई है ही नहीं, सबसे अलग उसका चार्म है, उसका fascination सबसे अलग है। तो charismatic means exceptionally fascinating. Now she was completely engrossed in her work. Engrossed हो जाना, डूब जाना, वो पूरी तरह काम में डूब गई थी। डिस्टर्ब हो गई थी, नो। एब्जॉर्ब हो गई थी, लेट्स चेक। फैटिग हो गई थी, फैटिग मींस चक्कर खा के गिर जाना, तो काम में वो चक्कर खा के गिर गई थी, रॉन्ग। सक्सेसफुल, सक्सेसफुल या एब्जॉर्ब, वो काम में सक्सेसफुल हो गई थी पूरी तरीके से या एब्जॉर्ब हो गई थी, एब्जॉर्ब, वो काम में पूरी तरीके से डूब चुकी थी। ही इज एन इनडिफैटिगेबल वर्कर। नाउ सी, दो चीजें एक साथ आ रही हैं, ध्यान दीजिएगा। फैटिग मैंने अभी आपको बताया, फैटिग मतलब चक्कर खा के गिर जाना, थकान के कारण चक्कर खा के गिर जाना। नाउ सी, फैटिग, फैटिग मीन्स टायर्ड, एग्जॉस्टेड। चलो एक और वर्ड लिख देते हैं, एग्जॉस्टेड। फैटिग मीन्स एक्सट्रीमली टायर्ड या एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, काम के मारे इतना थक गए कि चक्कर आ गए, दैट मीन्स फैटिग। अब यह बात हो रही है इनडिफैटिगेबल, इनडिफैटिगेबल, ठीक है। अब फैटिग का हमें मतलब समझ में आ गया है, टायर्ड। फैटिग मतलब टायर्ड, ना फैटिग मतलब टायर्ड, पर यहाँ इनडिफैटिग है, इनडी है तो टायर्ड तो गलत, ब्रेव गलत, स्किलफुल गलत। नाउ इंडी मीन्स उसका ऑपोजिट, ये अगर टायर्ड है तो ये है टायरलेस, जिसको थकान ही नहीं होती, जो थकते ही नहीं है ना। ही इज एन इनडिफैटिगेबल वर्कर, वो थकता ही नहीं है, उसको चक्कर नहीं आते काम से। नेक्स्ट, वन मस्ट लिव लाइफ विथ डिग्निटी, ये आपको पता है बहुत इजीली। You all must have a dignity, self dignity, self respect. Dignity मतलब मान सम्मान, आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट। Now get out the meaning for this. Nobility, no. Eminence means famous, honor, yes. Respect, मान सम्मान। Europe, America and Japan have taken to the field of science with singular vigor and activity. Now यूरोप, अमेरिका और जापान साइंस को एक अलग ही ऊंचाई पे ले गए हैं। Now don't get confused with this singular word. आपने इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर प्लूरल किया, सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, सिंगुलर मतलब एक किया है। अब वो एक है मतलब सबसे अलग है, एक ही है। लेट्स चेक इट आउट। पेक्युलर मीन्स पर्टिकुलर, पेक्युलर मीन्स पर्टिकुलर, कुछ कुछ पर्टिकुलर बातें। आउटस्टैंडिंग, फेमिलियर, नो।
अब इसका सिंगल मीनिंग नहीं बात आ रही, बात है पेक्यूलर या आउटस्टैंडिंग। सिंगुलर मीन्स आउटस्टैंडिंग, एक्सेप्शनली यूनिक, एक्सेप्शनली यूनिक दैट मीन्स उनके जैसा कोई भी नहीं। सिंगुलर मीन्स उसके जैसा कोई और है ही नहीं, वो अपने आप में एक है, दैट मीन्स सिंगुलर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, अवर एज इज प्री एमिनेंटली एन एज ऑफ साइंस। ये तो बहुत इजी है, एज मीन्स एरा, एज मीन्स एरा। नाउ द नेक्स्ट, now very important especially for you all, ant is believed to be the most industrious creature. Ant, have you seen ant? चींटी, चींटी को कभी देखा है? How that ant struggles, no matter how many time it fails but it never leaves trying, वो हमेशा ट्राई करती रहती है। तो ant बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियस है। अब इंडस्ट्रियस वर्ड क्यों यूज किया गया है? क्या एंड किसी इंडस्ट्री में काम करती है? नो, उसकी क्वालिटी है इंडस्ट्रियस होना। इंडस्ट्री में जो काम करते हैं बेटा, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो किसी कंपनी में काम करते हैं, दैट ऑल्सो मैनुअली वर्क करते हैं, वो बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती हैं, इसलिए उनको इंडस्ट्रियस कहा जाता है ना। यहाँ एंड को इंडस्ट्रियस क्यों कहा गया है? बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत। And I always use this phrase, be diligent as an ant. एक चींटी से मेहनत करना सीखो। अगर मेहनत करना सीखना है और थक जाते हो कभी मेहनत करके, ट्राई करके, तो जस्ट सी द आंट, उस चींटी से सीखो मेहनत क्या होती है। कितनी बार भी वो दीवार पर चढ़ के गिर जाए लेकिन वो हार नहीं मानती, वो हमेशा ट्राई करती रहती है। तो दैट मीन्स डिलीजेंट। डिलीजेंट हमेशा एंड के साथ यूज होता है। एंड, बी डिलीजेंट एज एंड। डिलीजेंट मीन्स इंडस्ट्रियस, मीन्स मेहनत करना, मीन्स हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट मीन्स हार्ड वर्किंग। नाउ द नेक्स्ट, द स्कूल्स इंसिस्ट ऑन गिविंग होलसम फूड। अब बायोलॉजी में पढ़ रहे होंगे होलसम मील। होलसम मीन्स बैलेंस्ड मील, दैट मीन्स हर एक न्यूट्रिएंट बराबर, प्रोटीन भी होना, विटामिन भी होना, कार्ब्स भी होना, कार्बोहाइड्रेट्स भी होना, हर एक न्यूट्रिएंट बराबर बैलेंस क्वांटिटी में होना। तो होलसम मीन्स बैलेंस डाइट। चेक इट आउट। होल क्रॉप्स, तो क्या वो पूरे के पूरे अनाज ला के दे रहे थे उनको? नो। नरिशिंग, फिट इज रॉन्ग, साउंड मीन्स गुड, रॉन्ग। नरिशिंग मीन्स बैलेंस्ड, जो उनको नरिश कर रहा है, जो उनको ताकत दे रहा है, हर एक न्यूट्रिएंट एकदम बराबर मात्रा में। बैलेंस्ड डाइट मीन्स होलसम डाइट, मीन्स नरिशिंग डाइट। नाउ द नेक्स्ट, एज आई लुक अराउंड I see the crumbling ruins of a proud civilization swing like vast heap of futility. पहले तो futility का मतलब समझो। Futile means nonsense, means baseless, जिसका कोई बेस ही नहीं है, illogical, unreasonable. Now अगर मैंने इतने सारे आपको easy word दे दिए futile के, आंसर इज पॉइंटलेसनेस, बेसलेस, इसका कोई पॉइंट ही नहीं है। नेक्स्ट, मार्क एंटोनीज यूलॉजी। अगर आपने 10th में लिटरेचर पढ़ा है तो यूलॉजी जूलियट सीजर की आपकी जरूर पता होगी, जरूर। सीजर के बारे में मार्क एंटोनी की जो यूलॉजी है वो क्या बता रही है? तारीफ। यूलॉजी मीन्स तारीफ में लिखी गई चीज, प्रेज, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। तो यूलॉजी मीन्स प्रेज, तारीफ। In 1918, Gandhiji established himself as a leader with a unique way of protesting exploitation and injustice. Now, unique means हमने अभी, charismatic means exceptionally fascinating, exceptionally सबसे अलग। यूनिक मीन्स सबसे अलग, उसके जैसा कोई नहीं। तो एक्सेप्शनल मीन्स उनके जैसा कोई नहीं। यूनिक मीन्स अपने आप में एक, उसके जैसा कोई है ही नहीं। सिंगुलर मीन्स अपने आप में एक, एक्सेप्शनल मीन्स अपने आप में एक। नाउ द नेक्स्ट, नाउ योर इंटरवेंशन वॉज रिक्वायर्ड। योर इंटरवेंशन, अब ये इंटरवेल नहीं है,
ये सी डोंट गेट कंफ्यूज, ये मूवी का इंटरवेल नहीं है, ये मूवी का इंटरमिशन नहीं है, क्लियर? ये दोनों वर्ड नहीं है। तुम्हारा इंटरवेंशन चाहिए, क्या चाहिए? इंटरफेरेंस, इंटरप्शन, डिस्टर्बेंस, कनेक्शन। ना तुम्हारा डिस्टर्बेंस चाहिए, रॉन्ग। तुम्हारा कनेक्शन चाहिए, रॉन्ग। बात आ रही है इंटरप्शन और इंटरफेरेंस। पहले इंटरप्शन, इंटरप्ट करना, रोक देना। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, रुकावट के लिए खेद है। इंटरप्ट करना, रोक देना, तो इंटरप्ट यहां जा रहा है, नो। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस करना, इंटरफेरेंस करना, बीच में आना। इंटरफेयर करना, इंटरफेयर करना, किसी चीज में बीच में आना, दखलंदाजी करना, किसी बारे में बात करना जो हमसे कनेक्टेड नहीं है। तो इंटरवेंशन मीन्स इंटरफेरेंस, क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्कर्न the sample on the slide without adjusting the microscope. Again a biological thing, science students you all are. जो भी आपको सैंपल मिला है, आप उसको स्लाइड पे सेट करने से पहले, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्कर्न द सैंपल ऑन द स्लाइड विदाउट एडजस्टिंग द माइक्रोस्कोप। आप माइक्रोस्कोप एडजस्ट नहीं कर रहे हो तो जो सैंपल आपको स्लाइड में मिला है, क्या आप उसको चेक कर पाओगे? नो। तो चेक करना, डिस्कार्ड करना, कैंसिल करना, मैसेज डिस्कार्डेड, कैंसिल। तो आप माइक्रोस्कोप पे स्लाइड चेक कर रहे हो सैंपल, अरेंज, नो। डिटरमाइन और डिबेट तो रॉन्ग, आंसर इज डिटरमाइन। दैट मीन्स आप उसको साबित कर रहे हो, जो सैंपल आपको मिला है उसके बारे में इंफॉर्मेशन तब दोगे ना जब माइक्रोस्कोप सेट करोगे। ओके, द आंसर इज डिटरमाइन। हर इलनेस इनर्वेटेड द होल फैमिली। Now we'll do the sentence. Read the sentence once again and read the options. Now the sentence says कि उसकी बीमारी ने पूरी फैमिली को क्या कर दिया। सी आपको हिंट मिला है बीमारी, बीमारी से पूरी फैमिली एनहांस्ड हो गई। एनहांस होना, किसी चीज को इंप्रूव करना। तो क्या कभी किसी बीमारी से कुछ इंप्रूव होता है? नो, दिस इज रॉन्ग। एग्जॉस्ट, क्या वो उसकी बीमारी से थक गए? एग्जॉस्ट होना, टायर्ड हो जाना, थक गए, दिस इज रॉन्ग। वीकन विल कंसिडर एनर्जाइज्ड, क्या कोई बीमारी एनर्जाइज करेगी? नो। वीकन मीन्स ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी, बिल्कुल कमजोर पड़ गए, वो बिल्कुल खत्म जैसे हो गए। उसकी बीमारी ने पूरी फैमिली को एकदम निचोड़ के रख दिया, दैट मीन्स ड्रेन कर दिया, एकदम खत्म टाइप कर दिया। तो आंसर इज weakened. Now we have done 50 examples or 50 sentences based on synonyms. We'll continue with this synonyms exercise in the next 2 days also, and you will get some of the sentences from last year papers. Tomorrow I will be handling with some of the sentences of last year papers, and that also especially for synonyms. But till then, just go through all the 50 sentences. We have done it today. Note down all the sentences in your register. Just do it again and again, because vocabulary ke liye you have to just practice. Practice makes the man perfect. And if you want to be perfect in the vocab, because इतने सारे words हैं, सबको याद रखना एक टाइम पे, it's a bit difficult. But no need to fear when Neetu ma'am is here. For that, just go through the whole lecture. Again and again go through the sentence, just read the sentence, connect a trick with that so that you can remember the word whenever it comes in the exam. Till then, stay tuned, be safe. Thank you.